एनडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर अब दिन दिहाड़े बेखौफ चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शनिवार को चोरों ने सरकारी अस्पताल रादौर में दवाई लेने आए एक व्यक्ति की साइकिल चोरी कर ली। गांव प्लाका निवासी ग्रामीण जयसिंह ने बताया कि वह शनिवार सवेरे साइकिल पर सरकारी अस्पताल रादौर में अपनी व अपने पोते की दवाई लेने आया था और वह अपना साइकिल अस्पताल परिसर में ताला लगाकर खड़ी करके दवाई लेने अंदर चला गया। लेकिन जब वह दवाई लेकर वापस आया तो उसका साइकिल वहां से गायब था। उसने इधर उधर तलाश की लेकिन उसे उसकी साइकिल नहीं मिली, जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी। हॉस्पिटल में दवाई लेने आया था और अपने बिल लेने आया था जरा अपने पोते की जी। तो मैं इतने दवाई ली जी तो मेरी साइकिल उठा लेगा जी, कोई ताला भी लग रहा था जी उसका। बाहर आया मैंने साइकिल ही नहीं पाई जी, उस पर जोड़ा भी था जी, तौलिया भी था जी। तो हॉस्पिटल परिसर में खड़ा था ये? हाँ जी। तो कितने दिन पहले लिया था आपने साइकिल? 1 साल पहले लिया था जी। दवाई मिल गई आपको? हाँ जी, दवाई लेके बाहर आए थे जी, अपने देखा वहाँ साइकिल लेनी जी। तो कितने का नुकसान हुआ आपको ये? तो कम से कम 2-2.5 हज़ार की तो मिल जाओगी जी। शिकायत वगैरह दी इसकी आपने? ना जी, भी तो ये दवाई लेके यहाँ लिखड़े यहाँ देख रहे जी, कुछ भी नहीं जी। तो उसके बाद दोगे शिकायत? कर दे तो कुछ है नहीं जी। थाने वाले भी कह दें भाई कहा कोई पकड़ा जाकर बता देंगे, तेरे को नहीं हमें कहीं कहाँ रसीद लिया फलाना लिया, कहाँ से लिया जी, साल बाद रसीद देने की जी। तो वैसे देना चाहते हो शिकायत? देना चाहेंगे? देनी तो पड़ेगी जी। पर तो गांव में जाऊंगा जी पहले जी, छोकरे ने कोई संदेह कर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा धोड़ंग ने हल्का रादौर के गांव चमरोड़ी, छारी, कांसापुर, महमदपुर, अंचा चन्ना, राजीव गार्डन, कांसापुर इत्यादि का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को 29 मई की कुरुक्षेत्र रैली में पहुंचने का न्योता दिया। सतीश शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में ऐतिहासिक कार्य कर रही है, जिसमें 200 यूनिट बिजली निःशुल्क देना, सरकारी स्कूलों का सुधारीकरण, पहली कक्षा से 12वीं कक्षा निःशुल्क शिक्षा, गरीब परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी के शिक्षा ऋण देना, किसानों की फसल का नुकसान होने पर 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देना, महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा, बुजुर्ग महिलाओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा, सभी प्रकार के टेस्ट जैसे MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड निःशुल्क करना इत्यादि शामिल है। इसी नीति को अब पंजाब में भी लागू किया जाएगा। इन नीतियों से प्रभावित होकर अब प्रदेश की जनता आपके साथ जुड़ रही है, जिससे 2024 में हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार बनना तय है, जिसके बाद दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर प्रदेश में भी पूरा ईमानदारी के साथ कार्य किए जाएंगे। SK रोड छोटा बांस के समीप एक बाइक सवार को कार चालक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक डिक्की पर सवार एक व्यक्ति या एक बच्चा घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, लेकिन घायल व्यक्ति को यमुनानगर रेफर कर दिया गया। छोटा बांस निवासी अमनदीप ने बताया कि छोटा बांस निवासी कर्मा अपने भतीजे गुरविंदर के साथ बस स्टैंड की ओर लौट रहा था। इस दौरान जब वह बुकाना रोड के समीप पहुंचा तो पीछे से एक आल्टो कार चालक ने तेज गति से कार चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क किनारे गिरकर घायल हो गया। कार चालक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया, लेकिन आसपास के लोगों ने उसका नंबर नोट कर लिया। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि साडौरा थाने में तैनात ASI दौलतराम, ASI राजेश कुमार, HC लाभ सिंह, जसजीत सिंह और गांव श्यामपुर निवासी कृष्ण कुमार पर धारा 384, 342, 120B और 7 करप्शन एक्ट में केस दर्ज किया गया है। रादौर DSP रजत गुलिया की सोर्स रिपोर्ट के आधार पर उन पर यह केस दर्ज हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने के कड़े निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी इन आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं,
जो भी करप्शन करेगा और सही काम नहीं करेगा उस पर आगे भी इसी तरह से कार्रवाई होगी। डीएसपी की रिपोर्ट के अनुसार एएसआई राजेश कुमार ने श्यामपुर निवासी गौरव उर्फ गट्टू को 30 अप्रैल 2022 को साडोरा सब्जी मंडी के पास पकड़कर उसके पास से 98.33 ग्राम अफीम पकड़ी थी। सडोरा थाने में केस दर्ज किया गया था। केस की जांच एएसआई दौलत राम ने की। इसी दौरान पुलिस अधिकारियों को पता चले कि सडोरा थाने के कुछ कर्मचारियों ने अफीम पकड़ने के केस में उठाकर उन्हें केस में फंसाने का भय दिखाया और उन्हें छोड़ने के नाम पर उनसे पैसे लिए। जांच में पता चला है कि गांव कपूरी कला निवासी रमन कुमार इसी केस में पुलिस उठाकर थाने में लेकर आई। यहां पर उसे छोड़ने के नाम पर श्यामपुर निवासी कृष्ण के माध्यम से पैसे लिए। डीएसपी ने अपनी जांच में बताया कि पुलिस कर्मी दौलत राम, लाभ सिंह, जसजीत सिंह, राजेश ने रमन को केस में फंसाने का डर दिखाकर श्यामपुर निवासी कृष्ण के माध्यम से 30,000 रुपये लिए। इस तरह से अन्य लोगों को भी केस में फंसाने का भय दिखाकर पैसे लेकर छोड़ने का पता चला है। इस शिकायत पर सडोरा थाने में केस दर्ज हुआ है। जुड़े रहें एनडी न्यूज़ इंडिया के लिए। रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।